जोगी नाल जोगी नाल जोगी नाल जोगी 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 100 साल इसकी उम्र है। इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो आदम से मुल्हक पारस बंगला के गांव गुलाब जोगी में और यहाँ हम आए हैं उस काले नाग की हकीकत मालूम करने के लिए जो मुबैना तौर पर 100 साल से जायद उम्र रखता है। ये तो बहुत लंबा सांप है, बहुत पुराना सांप है। इसका मायना होगा उमरकोट जोगी कॉलोनी के अंदर, उधर हमारा उधर मंदिर है। सपन जे मता शो शक्कर जो करो लगदो आहे। सरेआम की टीम को एक हैरत अंगेज ईमेल मौसूल हुई थी। मेल करने वाली खातून ने लिखा था कि उन्हें अपने घर में मुख्तलिफ रंगों के सांप दिखाई देते हैं, जबकि घर का कोई भी फर्द उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मौजू मुख्तलिफ और दिलचस्प था, लिहाजा हमें भी हमारी हैरत ईमेल में दर्ज पते तक ले गई। हमें हैरत का पहला धचका उस वक्त लगा जब हमें पता चला कि हमें ईमेल करने वाली सितवत ज़हरा कोई औरत नहीं बल्कि एक छोटी सी बच्ची है। अस्सलाम वालेकुम, आप सितवत हैं? आपने मेल की थी मुझे? अच्छा, आ जाइए जी। हाँ हाँ। सरेआम की टीम को घर में खुशामदेद कहा गया क्योंकि घर वाले भी मुख्तलिफ रंगों के सांपों वाली इस कहानी से तंग आ चुके थे और अपनी बच्ची के बारे में भी इंतहाई फिक्रमंद थे। वो असल में मुझे तो लग रहा था कि शायद कुछ एजेड होगी बच्ची, इसने हमें मेल की थी वो सांप के हवाले से, ये घर में नज़र आता है। तो आपको कुछ बताया इन्होंने? इन्होंने बताया था, हमने यकीन तो किया नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है बच्ची है छोटी, तो हमें तो यकीन बिल्कुल भी नहीं आया। हमने कहा पता नहीं क्या कह रही, लेकिन आज सुबह भी इन्होंने यही कहा कि मामा मुझे नज़र आया, रात में भी। हमने कहा शायद तो ख्वाब बच्चा ये देख रहा होगा, ये तो आपने देखा है खुद? जी, मैंने डे बाय डे देखा, एक दिन ब्लैक, एक दिन रेड और एक दिन येलो। 3 दिन मुसलसल? आज भी नजर आया आपको? जी, आज रात में, अभी दिन में नहीं, रात में नजर आया। और मुख्तलिफ रंगों का? एक ही साइज का, एक ही तरह का? नहीं, मतलब डिफरेंट, कभी छोटा, कभी बड़ा, कभी ज़्यादा है। कहाँ देखा आपने? ड्राइंग रूम में। यहीं पे? जी। ज़्यादा मूवीज़ वगैरह तो नहीं देखती सांपों वाली आप? नहीं। या वो जो नेशनल जियोग्राफिक पे सांपों पे दिखा रहे होते हैं वो देखती हैं? शौक से देखती हैं? अच्छा, तो अगर आप हमें इजाज़त दें तो हम इसको किसी जोगी वगैरह को यहाँ पे ला सकते हैं ताकि कुछ बज़ाहिर तो ऐसा लगता था कि चूंकि बच्ची टीवी पर सांपों से मुताल्लिक प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट्रीज इंतहाई शौक से देखती है, इसीलिए हकीकी जिंदगी में भी उसे अक्सर अपने सामने सांपों का गुमान होता है। लेकिन इसके बावजूद हमने अपने तई इस मामले को अंजाम तक पहुँचाने के लिए कराची शहर के निवाह में जोगियों को तलाश करने का फैसला किया। हमने उमरकोट में प्रोग्राम किया था पहले भी, वो पे जोगियों पे, या तो उसको गुलाब जोगी एक वो था बड़ा मशहूर, या तो उससे अगर कराची में अरेंज हुआ था तो फिर कराची में ढूंढ लेते हैं जोगी, देख लेते हैं, देखने में क्या अर्ज है। काफी तगदौ के बाद सुपर हाईवे पर जोगियों की एक छोटी सी बस्ती के बारे में मालूम हुआ। ये बस्ती सैलाब के बायस अंदरूने सिंध से यहाँ लाकर बसाई गई थी। सरेआम की टीम ने वहां मौजूद जोगियों को सारी सूरत हाल के बारे में आगाह किया कि कैसे शहर के बीचों बीच वाक़े एक घर में एक बच्ची आए रोज रंग बिरंगे सांप देखती है। जोगी भी कुछ हैरान हुए और फिर हमारे साथ चलने पर रजामंद हो गए। आप तैयारी कर लें अपनी जो भी है।
आ जाए जी। तो जनाब इस वक्त वापस उस घर में हम आ गए हैं और हमारे साथ ये सपेरे और ये जोगी भी मौजूद हैं। अब देखते हैं कि वो एक सांप या वो मुख्तलिफ शक्लें बदलने वाला सांप या फिर एक से ज़्यादा मुख्तलिफ रंगों के और मुख्तलिफ नस्लों के सांप इस घर के अंदर मौजूद हैं या नहीं, या फिर ये सिर्फ उस बच्ची का वहम था। हैं जी, ये है वो जहाँ बच्ची कहती है कि सांप देखा है, मतलब यहाँ इन सोफों वगैरह के नीचे। खुशबू तो आ रहा है सर। हाँ जी, खुशबू तो आ रहा है सर। सांप का? जी वो जिसने देखा है सांप उसे बुला लें? जी जी हाँ सर। तो ज़रा एक बार वो बता देना कि कहाँ पे है। अच्छा, वो ये पूछ रहे हैं कि कहाँ देखा आपने सांप? मैंने वहाँ और बाहर। वहाँ का, यानी इसके सोफे के पीछे? जी। और बाहर बाहर भी ज़रा दिखा दें, एक बार आ जाएं ज़रा। बाहर कहाँ देखा? इसके नीचे? इन लोग यहाँ बीच में? अब करें जी जो आपका बिस्मिल्लाह करें काम अपना। यहाँ करेंगे अंदर करेंगे पहले? इधर पहले करेंगे। आ जाए। सपेरों ने बीन बजाना शुरू कर दी। हर उस कोने में बीन बजाई गई जहां उस बच्ची ने मुख्तलिफ रंगों के सांप देखे थे। काफी देर तक यह सिलसिला जारी रहा कि अचानक ड्राइंग रूम से आवाज आई कि सांप निकल आया है। इधर आवाज। जोगी और सरेआम की टीम जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंचे, एक काला नाग फन फैलाए गुस्से से फुनकार रहा था। बच्चे साइड पे हो जाए, ध्यान से भाई, नासिर। इस सोफे के अंदर से तो नहीं निकला ये? थोड़ी सी कोशिश के बाद जोगियों की इस टोली ने नाग को अपने कब्जे में कर लिया, लेकिन उनका कहना था कि ये 100 साल पुराना सांप है और इसीलिए ये मुख्तलिफ रंग तब्दील करके दिखाई देता था। उन्होंने सीना बसीना चलती हुई इस कहानी को भी दोहराया कि सांप अगर 100 साल का हो जाए तो कोई भी रूप तब्दील कर सकता है, यहाँ तक कि सांप इंसान भी बन सकता है। उसको क्या कहेंगे, कौन सा नाग है ये है बाबा, इसको कहते हैं शीशनाग। जो 100 साल के बाद जो रंग बदलता है उसको क्या कहलाया जाता है? शीशनाग। हमने बॉलीवुड की फिल्मों में ऐसी कहानियां तो देख रखी थी और अपनी बड़ी बूढ़ियों की दास्तानों में भी कलाधारी नाग और इच्छाधारी नागन के बारे में सुन रखा था। इस नाग के पकड़े जाने के बाद हमारे जहन में बहुत से सवालात ने जन्म लिया, जिनमें सबसे अहम ये था कि क्या वाकई 100 साल का नाग या सांप इंसान बन सकता है। तो नाज़रीन, ये शीशनाग गुलशन इकबाल के घर से बरामद हुआ है। जोगी ये बताते हैं कि ये 100 साल की उम्र का है, 100 रंग तब्दील कर सकता है। इस सांप को लेकर कुछ मजीद तहकीक भी करेंगे और जो जोगियों के बादशाह हैं उनके पास भी जाने की हम कोशिश करेंगे और जानेंगे
कि जो नागों का मामला है ये है क्या, और क्या वाकई 100 साल की उम्र के बाद एक शीश नाग अपना रंग और अपनी शक्ल जो है वो तब्दील कर सकता है या नहीं। अगर ये 100 साल का नाग इंसान बनेगा, जी जी, आंख झपक नहीं सकता। नहीं नहीं नहीं, ये तो बहुत लंबा सांप है। सदियों से चले आ रहे इन किस्से कहानियों पर से पर्दा उठाने के लिए हमने इस नाग को लेकर जोगियों के सरदार के पास जाने का फैसला किया। जोगियों के सरदार गुलाब जोगी से हमारी मुलाकात पिछले बरस सहराए थर में हुई थी और हमने उस वक्त भी सांपों और जोगियों के बारे में एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था। लेकिन इस बार हम एक इंतहाई अहम सवाल लेकर जोगियों के सरदार के पास जा रहे थे। इंतहाई मुश्किल से गुलाब जोगी का सुराग लगाया गया और मालूम हुआ कि वो टंडो आदम के पास पारस बंगला के एक गांव में मौजूद है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं टंडो आदम से मुल्हक पारस बंगला के गांव गुलाब जोगी में, और यहाँ हम आए हैं उस काले नाग की हकीकत मालूम करने के लिए जो मुबैना तौर पर 100 साल से जायद उम्र रखता है, मुख्तलिफ शक्लें और मुख्तलिफ रंग तब्दील करके नजर आता है। इस नाग की हकीकत पर से पर्दा उठाने के लिए हम गुलाब जोगी के पास पहुंचे हैं, जिनसे हमारी मुलाकात एक बरस पहले सहराए थर में हुई थी, जहां वो बरसात के बाद काले नागों की तलाश के लिए पहुंचे थे। आज हम उनके गांव आए हैं और यहां हम उनसे इस काले नाग की हकीकत मालूम करेंगे जिसे हम कराची से अपने साथ लेकर आए हैं। गुलाब जोगी जो खड़के रहा है, अस्सलाम वालेकुम गुलाब जोगी, क्या हाल है? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जोगियों के सरदार ने हमारा इस्तकबाल किया और हमने सबसे पहले उसे 100 साल पुराना वो नाग दिखाया। ये फिलहाल इसे तो अपने आप कब्जे में करें, फिर इस पे हम करते हैं आपसे बात, ठीक है? तो नाज़रीन, बड़ा डरते डरते इस काले नाग को, जो मुबैना तौर पर 100 साल पुराना है, 100 साल की उम्र है इसकी, हम यहाँ तक ले तो आए हैं। अब हमने जल्दी जल्दी इसको हवाले कर दिया गुलाब जोगी के कि आप जाने, आपका काम जाने। तो हाँ, तो ज़रा इससे पहले तो मुआयना करके बताएं कि ये बच्ची थी एक कराची में, जी जी जी, उसके घर से ये सांप हमने पकड़ा है, ये वहाँ के जोगी जी हैं। जी जी जी, वो बच्ची ये कहती है कि ये बड़े रंग जी, बदल जी। बदल के नजर आता था मुझे। जी जी जी। तो अभी ऐसे होता है ना, पुराना सांप होता है वो, माना तो 100 साल के बाद में फिर वो अपना रूप है नी वो चेंज करता है, समझा नहीं? अच्छा, रूप बदल सकता है। बदल सकता है। फिर उसमें ये बात होती है तो सारा इंसान का इंसान होता है, पर एक इंसान की आंख है वो झपकती है, सांप की आंख नहीं यानी झपकती। अगर ये 100 साल का नाग इंसान बनेगा जी जी, तो आंख झपक नहीं सकता, नहीं नहीं नहीं, वो तो सांप ऐसे ही खड़ी रहती है आंख माना तो। उससे पहचान लिया जाएगा। उसके पहचान हम जोगी उसके पहचान में आंख से पहचानते, ऐसे तो सांप का सांप कभी है। आपने ऐसा नाग जिंदगी में देखा जी। जो रूप धारता हो, रूप बदलता हो, जी जी, शक्ल बदलता हो? जी जी, ये देखा है हम। अच्छा, पर हमारे को जोगियों को देख के वो सांप देखता है तो ये जोगी हमारे को पकड़ने वाला आ गया है तो वो भागने की कोशिश करता किस है। शक्ल में देखा था? वो इंसान के शक्ल में देखा था, पर वो हमारे को देख के माना भाग गया। कहाँ नजर आया था? ये एक आया था, ये मौन के दड़े के, मौन का दड़ा है ना, अच्छा, उधर हम गया था उस सांपों के माना सर्च करने, फिर उधर हमारे को नजर आया था। अब ये जरा देख के बताएं कि क्या मेहरबानी चीज़ आप। है ये? ये तो बहुत आपकी मेहरबानी जो ये पुराना सांप पकड़ के लाया है। ये तो बहुत लंबा सांप है, बहुत पुराना सांप है, और ये पकड़ना के माना पकड़ा कैसे है ये भी बड़ी बात है, समझे? कैसे तो अभी ये पकड़ना भी मुश्किल है और ये पकड़ा भी है। ये बात, सांप तो बहुत पुराना सांप है, पर अभी ये इसका मायना होएगा उमरकोट जोगी कॉलोनी के अंदर, उधर हमारा उधर मंदिर है,
मंदिर जहाँ- में जहाँ जो जहाँ आपकी जो पढ़ाई स्टूडेंट- करते हैं हम अच्छा, जोगी, वहाँ इसका पता लगेगा। सांप भी बहुत बड़ा है, बहुत भारी सांप है। बाकी मांदा रात सरेआम की टीम ने पारस बंगला के इस गांव में बसर की। अगली सुबह उमरकोट जाने से पहले जोगियों के सरदार ने इस 100 साल पुराने सांप के साथ हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी देने की ख्वाहिश का इजहार किया। हिंदू धर्म होने के बावजूद बर्रे सगीर पाको हिंद के जोगी एक करामत के बायस शाह अब्दुल लतीफ भिटाई से खुसूसी अकीदत रखते हैं। जोगियों के सरदार ने भी उस करामत का जिक्र करते हुए हमें बताया था कि शाह अब्दुल लतीफ भिटाई ने जोगियों और सामियों की नानी या देवी को दूध पिलाया था, हालांकि वो देवी पत्थर की थी, और यही वजह है कि सपेरे और जोगी इस दरगाह से खास अकीदत रखते हैं। गुलाब जोगी ने गुज़श्ता बरस की तरह अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए मुझे भी जोगियों वाला मखसूस चोला पहना दिया और गले में मालाएं भी पहनाई। मैं भी जोगी के रंग में ढलकर जोग की इस दुनिया के सफर और 100 साल के नाग की हकीकत मालूम करने में मगन हो गया। जो लतीफ सरकार ने हमारे जोगियों के साथ सफर किया है, जो हमारी नानी थी उसको दूध पिलाया है, तो को टाइम था तो जोगी सारे जाते थे तो दूध नानी दूध पिया, अभी दूध सही वो पत्थर किधर पीता है। पर लतीफ सरकार ने हमारे को माना उधर जोगियों को माना करिश्मा दिखाया, तो अभी नानी को दूध पिलाया, नानी अभी पत्थर किधर से पीती है। पर वो लतीफ सरकार की बारी आई जब बोला कि जोगी और स्वामी मेरे को ये लोटी खीर की दूध की दे दो, मैं तो आपकी नानी को दूध पिलाता हूँ। फिर वो दिया जब कान से पकड़ के कि जोगी और स्वामी की नानी ये तला दूध का भर गया, अभी तक तुमने मुंह नहीं खोलती है। जब वो दूध पिया, जब जोगी देख के हैरान हो गए कि सारी करामत तो इसमें। गुलाब जोगी ने मुबैना तौर पर 100 साल पुराने इस सांप को शाह अब्दुल लतीफ भिटाई रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में पेश किया और बीन पर उनके मारूफ कलाम की धुन बजाने लगा। पुराना सांप है और सांपों का सरदार भी है। और ये क्या है तो इसमें एक मनका भी निकाला है। अच्छा, जो सांप बिच्छू लड़ता है, जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, जैसे सांप जहर को पी जाता है, मनका होता है वो बड़ी, हाँ वो इस सांप में निकाला है। बड़ी कीमती चीज होती है। फिर पानी में दूध में उसमें छोड़ देते हैं, फिर वो जहर निकल जाता है, फिर सफा करके रखते हैं। जोगियों की पहले नंबर खुफिया चीज यही होती है। एक मना मनका होता है, एक गिदड़ सीगी होती है, एक हाथा जोड़ी होती है, एक सोमुखी होती है। ये जोगियों के बहन बेटी को भी जेज में नहीं दिया, ये चीजें नहीं दी तो फिर कुछ नहीं दिया। अच्छा, चलिए तो उमरकोट हम जाएंगे, आपसे पूछेंगे भी, देखेंगे भी। लेकिन ये जो सांप है, जी जी जी, इसके अंदर जहर है, दांत है। दांत है सर, दिखाई ये दे आप दिखाएंगे। सांप ये दो दांत है ना, इसमें जहर इतना है जो ऐसे पिचकारी माना छोड़ता है ना, तो जहर की पिचकारी चली जाती है, इतना इसमें जहर। ये मन का वो चीज है जो जैसे लो पे चकमक लगता है ना, जैसे ये मन का चपक जाता है। ये अभी
इंसान के मुंह में जहर सांप से ज़्यादा है, और अपन नमक खाते इससे जहर खत्म हो जाता है। तो ये माना तो सांप का मन का ये इंसान के इधर होठ पे माना ये जबान पे रखेगा नहीं, सच्चा मन का चपक जाता है, झूठा नहीं चपकता। ये जबान है ये है। ने तुके खायूं ने पचायूं, 1.5 महीनो 6 महीने खां पोइ तुके खीर चकाए मिर्च चकाए पोइ तुके झंग में चंदा। ज्ञान और गुमान के इन मरहलों के बाद सरेआम की टीम जोगियों के सरदार और 100 साल उम्र के नाग के साथ सहराए थर में वाक़े जोगियों की बस्ती की जानिब रवाना हुई। रास्ते में पारस बंगला से गुलाब जोगी ने अपना साजो सामान और अहलो अयाल को भी साथ ले लिया और हमें बताया कि वो 1 साल बाद अपने घर जा रहा है, जिसके दरवाजे लॉक करने की बजाय उसने वहां दीवारें खड़ी करवा दी थी। दीवारें तोड़कर घर में दाखिल होने का रास्ता बनाया गया और घर को नए सिरे से आबाद करने के लिए बीन बजाई गई कि इसे जोगियों के यहाँ नेक शगुन तस्वुर किया जाता है। यहीं हमने इस 100 साल पुराने नाग, इच्छाधारी नागन, सांप की मनी या मनके, गीदड़ सिंघी और हत्था जोड़ी के सदियों पुराने राजों से भी जोगियों के सरदार से पर्दा उठाने का कहा। 12 महीने के बाद में इस घर में आए तो इस घर की बहुत हमारे को खुशी है। उसी खुशी के अंदर आपको वो चीज़ दिखाते जो आप हमारी जो बहन बेटी के चीज़ जेज में देते, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। ये माना तो नर मादी का जोड़ा, ये नर है गिदड़ सिंह। ये हत्था जोड़ी है जो हाथ जोड़ के खड़ी है, एक हाथ से सलाम कर रही है, दूसरे हाथ से हाथ जोड़ के खड़ी है। और इसको रखा किस चीज में आपने? ये सिंदूर के अंदर रखा है सर। अच्छा, अब ये गिद्दड़ सिंगी कहाँ से आती है? ये गिदड़ सिंगी 100 साल का गिदड़ होता है, उसके मुंह में आग निकलती है, वो गोली से नहीं मरता है, माना तो इसको डंडे से भी नहीं मरता है, उसको इल्म से पकड़ा जाता है गिदड़ को। फिर वो जिसके ऊपर ताज होती है, वो ताज फिर पढ़ाई से वो रात का बोलता है नहीं, उसके मुंह में आग निकलती है। आग के वजह से फिर जोगी को पता लगता है, तो इसमें माना तो गिदड़ सिंगी होती है। फिर हम जोगी जाके उसकी तलाश करके उस चीज़ को हाथ करके फिर उस पर करते पढ़ाई के बावजूद फिर इधर चोटी में होती, वो गिर जाती है। फिर उसको हम लेते हैं, बड़ी मेहनत से ये पकड़ते हैं सर। हाँ, ये नागमणि तो जो फिल्मों में मैंने देखी वो होती है, शीशे की गोल सी नहीं, चमकती हुई। ये शीशे वाली नहीं है नहीं सर, ये ओरिजिनल चीज होती है जो कोबरा सांप होता है नहीं। हाँ। जब वो सांप जाता है 6 महीना 12 महीना जमीन में, उधर फिर खाना पीना कुछ भी नहीं मिलता, चीटी मिट्टी चिटता है, चीटी मिट्टी का जहल का छाला बन जाता है। फिर हम जोगियों को पता लगता है तो इसमें मन का है। जोगी को पता कैसे चलता है? पता है तो ऐसे होता है नहीं, जोगी का बच्चा होता है जब सांप के जहर की घुट्टी देते हैं, अगर वो मर गया तो छुट्टा जोगी, माना जिंदा रह गया तो जोगी होता है। तो माँ बोलती कि मेरा बेटा शहजादा मर जाएगा, बाप बोलता कि नहीं इसको पिलाएंगे तो ये जोगी बनेगा नहीं। बच्चे को पैदा होते ही इसको जहर की घुट्टी देते हैं नहीं। जहर की गुठली हाँ नहीं, सांप के गोश्त की जहर की घुट्टी देनी मर पड़ती गया है। तो मर गया, मर गया तो फिर वो तो गया बच अल्लाह गया के, तो जोगी। बच गया तो फिर वो जोगी होगा नहीं। उसको खुशबू आएगा किधर भी सांप की, काले की, कबरे की, हण की, खण की, पदम की, पहाड़ी की, ल्यारी की, सोनारी की, सेगड़ी की, संगचूर की, चीपट की, भूंगर की, खूंटे की, खबरदार की, पर सबकी उसको पता लगता है। हमारे सांप का जो हम लेके आए उसका तो कुछ करें, आपको बताएं
वो अभी चले मंदिर में तो फिर उधर आपको बताएंगे ना, उधर थोड़ा। आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें। हाँ बेस। एक बरस बाद अपने घर की इब्तदाई आबादकारी के बाद गुलाब जोगी काले नाग के साथ जोगियों की बस्ती के छोटे से मंदिर में पहुंचा। वहां भी उसने नाग को पेश किया और बीन पर रिवायती भजन बजाने लगा। इस कदीम और छोटे से मंदिर में पूजा पाठ के बाद जोगियों के सरदार ने शहर के एक बड़े काली माता के मंदिर जाने का फैसला किया, लेकिन उससे पहले उसने हमें और बस्ती के बच्चों को सांप और न्योले की रिवायती लड़ाई दिखाई। सरेआम की टीम, जोगियों का सरदार और 100 साल का कलाधारी नाग काली माता के मंदिर में मौजूद थे। जोगियों के सरदार ने यहाँ भी पूजा पाठ की और काले नाग को काली माता के चरणों में पेश किया। अभी थोड़ा अर्ज ये है, तो ये सांप को थोड़ा हम इसको देखें, मंत्र पढ़े तो आप थोड़ा, हाँ ये इस पे थोड़ा मंत्र। गालिबन वो इस सारे अमल से नाग के रद्द अमल और हरकातो सकनात का जायजा ले रहा था। पूजा पाठ, अंदाजों और अपने इल्म की रोशनी में गुलाब जोगी मुसलसल ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या ये नाग वाकई 100 साल पुराना है और क्या वाकई 100 साल पुराना नाग कोई भी रूप तब्दील कर सकता है। बैल, गाय, परिंदा, हत्ता के इंसान भी बन सकता है। और हमें भी इन्हीं सवालों के जवाब का इंतजार था। न तुके खायूं न पचायूं, 1.25 महीनो 6 महीने खा पो तुके खीर चटाई, मिर्च चटाई पो तुके झंग में छंदा तू। उदो हज़र पीर जो, उदो मामदा पीर जो, उदो खंड बाई जो, उदो मखण फकीर जो, उदो शव शंकर जो, सभिनि जे मथां शव शंकर जो कड़ो लॻंदो आहे। 100 साल पुराना सांप है। ये सांप पे माना तो मैंने कुछ मंत्र पढ़ा है, तो ये मंत्र में अभी इसको मैं ले जा रहा हूँ रेगिस्तान में। उधर ये अभी कुछ इधर पढ़ाई करने में बाद में ये कुछ ठंडा हो गया है। अच्छा। समझे नहीं, ठंडा होने के बाद में अभी मैं ले जा रहा हूँ रेगिस्तान में। उधर देखें तो इसको माना तो क्या इसकी पोजीशन है। नहीं, तो रेगिस्तान में क्या करेंगे जाके आप इसका? हाँ, इसको देखेंगे तो ये माना तो काम का बात तो रखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अच्छा, ये रेगिस्तान में छोड़ेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। हाँ हाँ हाँ। काली माता के मंदिर से निकलकर जोगियों के सरदार ने आखिरी हरबा आजमाने की कोशिश की, और वो ये कि देखा जाए सहरा या रेगिस्तान में इस सांप का रद्द अमल क्या होता है, और इसके बाद ही ये फैसला हो सकेगा कि इस सांप की असल उम्र क्या है। क्या ये वाकई कलाधारी नाग है और क्या इसे कैद रखना चाहिए या फिर आजाद कर देना चाहिए। अच्छा, अब बहुत- इसमें होते हैं सांप इस इलाके में? ये तो रेगिस्तान है, इसमें तो बहुत सांप होते हैं। तो कैसे, तो इधर तो सांपों का माना हेड है। तो सांप पकड़ के दिखाया ना आपने हमें। पकड़ के दिखाएंगे सांप। इधर खुशबू आ रही है सांप की। यहाँ सांप की खुशबू है। हाँ, कड़ा कला में तेरे को बुगे पीर का, नहीं तेरे को खाऊंगा नहीं पकाऊंगा, 6 महीना रखूंगा, 6 महीने के बाद में तेरे को दूध पिलाऊंगा, गोश्त खिलाऊंगा, फिर तेरे को छोड़ूंगा। खुदा तेरे को हजरत पीर का, बादशाह पीर दस्तगीर का।
हिलों दो। ये देख खुशबू आती थी न, ये सही काला सांप का बच्चा है। जहर ये है, इसमें आजा भरा पड़ा, इस पे मंत्र पढ़ेंगे फिर ये सीधा आवेगा। अभी तो हाथ नहीं आ रहा ना। अभी हाथ क्या, अभी तो नया है ना भाई, नहीं तो चीज वो अपने कंट्रोल से यकदम किधर आती है। तो अभी इसका क्या करेंगे? बैठ जाऊं? अभी आप बैठ जा। अभी इसका फैसला करते हैं। अच्छा, देखूं इसको अभी नीचे रखूं। कोई आ तो नहीं जाएगा सांप? नहीं आएगा। अभी तक इस नाग ने किसी पर हमला नहीं किया था और यही वजह थी कि मैं बेधड़क उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवाने में मसरूफ था कि इसके किसी अमल से इसकी हकीकत तो वाज़े हो। और फिर ये नाग अचानक हमला आवर हुआ। यहाँ से हाथ रखे, यहाँ से छोड़ दे, यहाँ से पकड़ काट लिया ने। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने दो गर्म सुइयां मेरी रगों में उतार दी हों और फिर इन सुइयों की हरारत मेरे बाजुओं में दिल की जानिब सफर करने लगी। इब्तदाई तौर पर तो सरेआम की टीम को सूरत हाल की संगीनी का एहसास ही नहीं हुआ और जब हुआ तो जोगियों के सरदार ने उन्हें अस्पताल ले जाने से रोक दिया। जोगियों के सरदार के इस मनके के कमाल का मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ। आन की आन में मेरी रगों में दौड़ती हुई हरारत मुझे वापस जाती हुई महसूस होने लगी। मनका वाकई काले नाग का सारा जहर चूस रहा था। अभी जहर पी लिया, देखे गिरता है, देख। तबीयत कुछ बहाल हुई तो काले नाग का ख्याल आया, लेकिन नाग अपना काम करने के बाद वहां से गायब हो चुका था। एक बात तय थी कि या तो ये नाग 100 साल का नहीं था, और अगर 100 साल का था तो फिर 100 साल उम्र पा लेने वाले सांप भी आम सांप होते हैं, ना तो अपना रूप बदल सकते हैं और ना ही सांप इंसान बन सकता है। हाँ, इंसान कब सांप बनकर डसने लगे इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। चल सिंधड़ी आबाद हुजई।